MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आने वाले दो धमाकेदार मूवीज अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स हैं। MCU के अंदर दो सागा को दिखाया गया, पहला तो है इन्फिनिटी सागा और दूसरा है मल्टीवर्स सागा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इन्फिनिटी सागा के अंदर दो मूवीज आई थी, पहला है इन्फिनिटी वॉर और दूसरा है एंड गेम। लेकिन अब इन्फिनिटी सागा खत्म हो चुका है और अब आने वाला है मल्टीवर्स सागा। इन्फिनिटी सागा तो बस शुरुआत थी, लेकिन मल्टीवर्स सागा के अंदर हम लोगों को एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल्स वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लोकी के वेरिएंट्स को देखा था, जैसे हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स को देखा था, उसी तरह हम लोगों को मल्टीवर्स सागा के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। खैर ये तो रही ऊपर ऊपर की बातें, चलिए आपको मैं इसके तह तक ले चलता हूँ। तो मल्टीवर्स सागा के अंदर क्या होने वाला है, तो बता दूं कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है और जितना पीजे एक्सप्लेन की वीडियो को देकर मुझे ये पता चला है कि मल्टीवर्स सागा और इन्फिनिटी सागा के अंदर कोई डिफरेंस है ही नहीं। उसके अंदर 70 to 80% चीजें एक ही जैसे होने वाली है। इन्फिनिटी सागा के अंदर दो मूवीज आई थी, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। उसी तरह मल्टीवर्स सागा के अंदर भी दो मूवीज आएंगे, पहला है कैंग डायनेस्टी और दूसरा है सीक्रेट वॉर्स। कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स की रिलीज डेट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और आप इस डेट को कंफर्म मत समझिएगा, क्योंकि कैंग अपने ही वाइफ के झगड़े के कारण हो सकता है कि उन्हें 1 साल का जेल भी हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्वल वाले कैंग के रोल के लिए किसी और को कास्ट करे, और किसी को कास्ट करने में छोटी सी फॉर्मेलिटी तो होती नहीं है, जिसकी वजह से मूवीज लेट भी रिलीज हो सकती है। पर ये सिर्फ हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन इन्फिनिटी सागा और मल्टीवर्स सागा। तो हम इन दोनों मूवीज की एक मूवी को उठाते हैं। आप लोगों तो इन्फिनिटी वॉर देख ही चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार रिकैप कर लेता हूँ। बेसिकली इन्फिनिटी वॉर में एक विलेन आता है और उसने आते के साथ ही अवेंजर्स के सबसे पावरफुल हीरोज जैसे थॉर और हल्क, ये दोनों को बीट कर देता है, लगभग मार ही डालता है। इसके बाद हम लोगों के अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है कि जब अवेंजर्स का सबसे पावरफुल हीरो जब इसके सामने टिक नहीं पा रहा है, तो बाकी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि थैनोस ने सब कुछ एंड में सब कुछ खत्म कर ही दिया। और अब कैंग डायनेस्टी, तुम नाम से ही समझ जाओगे कैंग डायनेस्टी के अंदर कैंग की ही डायनेस्टी होगी, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स की कमी के कारण अवेंजर्स बिखरे हुए थे, उसके कारण थैनोस आता है, सबको बीट कर देता है। वैसे ही अभी का सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही है। आप लोग जानते हुए कि सारे अवेंजर्स कैसे बिखरे हुए हैं, किन्हीं का डेथ हो चुका है, कोई अभी रिटायर हो चुके हैं और बाकी लोग को तो पता ही नहीं वो कहाँ गए हैं, जिस वजह से कैंग इस बार भी जीत ही जाएगा।